क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इतनी बड़ी तबाही मचाई क्यों? बिकॉज हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ना ही हम फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड थे, ना ही हमारा हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्ड था। हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी सारी नौकरियां जाएंगी, बिजनेसेस पर ताला लगेगा। लॉकडाउन किसने सोचा था भाई? बट लॉकडाउन एक बार नहीं हुआ, दोबारा हो गया। क्या ये दोबारा हो सकता है? आपसे सवाल है मेरा, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। बिकॉज कोविड अभी गया नहीं है, बट ये कोविड अभी तक हमें कुछ फाइनेंशियल लेसन्स दे चुका है, और ये फाइनेंशियल लेसन्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। 5 ऐसे फाइनेंशियल लेसन्स जो आपको आज से एक सिक्योर्ड जोन में ले आएंगे, इन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। सो ये क्या है फाइनेंशियल लेसन्स, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल लेसन, आपकी पैसिव इनकम आपके फिक्स एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? पैसिव इनकम, आप यहां पर समझिए मेरी बात को, एक तो पैसिव इनकम और दूसरा फिक्स एक्सपेंसेस। ये दो बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम के लिए हम काम नहीं करते। अगर आज आपने एक बार कोई सिस्टम बना दिया या आपने एक बार एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो आपको पैसा कमा कर देती रहे। जैसे कि आपको पता ही है कि रेंट, अगर आपको रेंटल इनकम आती है तो वो क्या हुआ? वो पैसिव इनकम हुई। बट रेंटल इनकम के लिए तो हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, डेफिनेटली आपको करनी पड़ती है, और आपको करनी भी चाहिए, उसके लिए पैसा कमाओ। बट आज आपको वो तरीके ढूंढने हैं। देखो, आज कोविड की वजह से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, बट आज आप घर से कुछ ऐसे काम ढूंढिए जिन्हें आज आप करें, बट वो पैसा आपको बहुत बार और बहुत टाइम तक कमा के देते रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आज लोग YouTube पे वीडियोस डालते हैं, Facebook पे वीडियोस डालते हैं, तो ये YouTube और Facebook पे जो वीडियोस जाती हैं उस पे एड्स रेगुलर चलती हैं। तो इससे हो क्या रहा है? ये पैसिव इनकम का एक सोर्स है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। लोग वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है ब्लॉग्स की वजह से, उस पे कंटेंट की वजह से, और फिर लोग उस पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग से कौन सी इनकम आ रही है? पैसिव इनकम आ रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हमने तो कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं, हमने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे ही नहीं। आज आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपको डिविडेंड इनकम देते हैं, वो आपकी पैसिव इनकम है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट आज से अगर आप हैबिट नहीं डालोगे तो ये कभी होगा भी नहीं। ये कुछ भी ऐसा सोर्स जो आप बनाओगे पैसिव इनकम का, वो एक दिन से शुरू नहीं होगा कि आज हम काम करें कल से इनकम आ जाए। वो सिर्फ एक्टिव इनकम में होता है। बट पैसिव इनकम के लिए आपको टाइम देना है। एक्टिव इनकम आप अपनी जॉब से कमा रहे हो, अपने बिजनेस से कमा रहे हो, बट आपकी अगर एक्टिव इनकम में इफेक्ट हो गई तो पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए? इतनी कि आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको सोचना ना पड़े। अब लोगों के फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है? क्या सिर्फ घर का खर्चा, राशन, बच्चों की स्कूल की फीस? The answer is no। अगर आज आपने EMI पर अपना घर लिया हुआ है या अपनी गाड़ी ली हुई है, तो जो आपकी कार है, आपका घर है, ये सब प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर एक्टिव इनकम इफेक्ट हुई तो। बट आज के डेट में आपको पता खुश कौन है? खुश वो इंसान है जिसकी जो पैसिव इनकम है वो इतनी है कि उसे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अब लोग कहते हैं जी पैसे से खुशी थोड़ी आती है, डेफिनेटली नहीं आती। बट अगर पैसे नहीं होते ना तो स्ट्रेस जरूर आ जाता है जो आपकी खुशी को छीन लेता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? अगर करते हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसिव इनकम आ रही है इतनी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, तब आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जो आपको एक्चुअल में खुशी देते हैं। अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और कोविड ने आपको ये एग्जैक्टली सिखाया है। तो आज से ढूंढो, अगर ऐसा काम नहीं किया तो भैया कोई भी पेट से सीख के नहीं आता। यहाँ पे इस दुनिया में आके हर काम सीखा जाता है। रॉकेट साइंटिस्ट भी यहीं पे आके बनता है इंसान। और अगर एक इंसान एक बहुत छोटा काम भी कर रहा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, तो भी उसने यहीं पर आके वो काम को सीखा होगा। तो हर काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यहाँ पे सीखा जा सकता है। तो अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं है तो फिर आप परेशानी में रहोगे। तो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो। और यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे दूसरे फाइनेंशियल लेसन पे। देखिए, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ये एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और जो पहली सीढ़ी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, वो है इनकम सिक्योरिटी। अब ये इनकम सिक्योरिटी से मेरा मतलब क्या है? देखिए, लोग जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और फिर उन्हें कोई बीमारी लग जाती है, उसके इलाज में लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, और जो जिंदगी भर कमाया वो सब चला जाता है। ऐसा होता नहीं होता? होता है। तो अब लोग अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो उन्हें इनकम सिक्योरिटी को प्लान करना पड़ेगा। अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, भगवान ना करे किसी इंसान को कोविड हो गया और उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो आपको पता हॉस्पिटल वाले एक एवरेज कितना बिल बना रहे हैं आज के डेट में कोविड पेशेंट का? 3 से 4 लाख रुपए।
तो अगर 3 से 4 लाख का बिल बन रहा है एक नॉर्मल शहर के अंदर, तो ये 3 से 4 लाख अगर बंदे को अपनी जेब से पे करना पड़े तो भैया फिर किस बात की इनकम सिक्योरिटी? फिर तो इनकम सारी चली गई ना। इसे सिक्योर करने के लिए हमें चाहिए होता है इंश्योरेंस, और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब लोग अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस को अपना एक खर्चा समझते थे, बट कोविड ने प्रूव कर दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस खर्चा नहीं है भाई, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नावी हेल्थ इंश्योरेंस ने, जिनके 12 लाख से ऊपर कस्टमर्स हैं, 10,000 से ऊपर इनका नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का, और आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर 100% पेपरलेस डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपको नावी हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लेना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको किस बजट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सोचने की बात क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4 से 5% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो वेल एंड गुड, बट नहीं आते तो भैया आप एक डेंजर जोन में हो। आपको समझना पड़ेगा, फिर इनकम सिक्योरिटी नहीं है। अब आपको क्या समझना होता है जब आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, आपको देखना होता है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब क्लेम सेटलमेंट नावी हेल्थ इंश्योरेंस का 97% का है, और 97% वो भी कैशलेस, मतलब आप हॉस्पिटल में गए क्लेम लेना, 20 मिनट में क्लेम मिल जाएगा और जेब से पैसे नहीं जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। अब आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस पे ट्रस्ट क्यों कर सकते हो? बिकॉज नावी हेल्थ इंश्योरेंस के जो को फाउंडर हैं वो फ्लिपकार्ट के भी को फाउंडर रहे हैं, मिस्टर सचिन बंसल जी। तो टीम बहुत स्ट्रांग है, एंड फाइनली इनकी जो गूगल ऐप रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, 4.6 की है। एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, मुझे नावी हेल्थ इंश्योरेंस की यूएसपी क्या लगी कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो आप साल का एक साथ प्रीमियम पे करते हो, बट जब आप कमाते हर महीने हो तो आप एक ईएमआई बेस्ड भी तो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। आपको सिर्फ 240 रुपए में 2 लाख रुपए तक का आपको रिस्क कवर मिल जाता है। और अब जब कोविड हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको कोविड के लिए प्रिपेयर्ड रखना है, अपनी इनकम को सिक्योर्ड रखना है। ना सिर्फ कोविड के लिए, कोई भी बीमारी लग सकती है भाई। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि बीमारियां तो हमारे आसपास घूम रही हैं। सो बी सिक्योर्ड, बी प्रिपेयर्ड, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो अपनी इनकम को सिक्योर करो, और उसके लिए यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस। सो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस पे जाके आप चेक कर सकते हो, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। फाइनली आप आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज समझनी है कि आपके आज खर्चे हैं बहुत सारे, और आप खर्चे और भी प्लान कर लेते हो किसके ऊपर? फ्यूचर इनकम के ऊपर। सो यहां पे मैंने आपको बताया कि कोविड ने हमें सिखा दिया, नेवर प्लान योर एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन योर फ्यूचर इनकम। लोगों को लगता है आज हम जॉब में हैं जी, मेरी 50,000 रुपए की नौकरी है और मेरा तो जी प्रमोशन होने वाला है, मेरी अब सैलरी बढ़कर हो जाएगी 80,000 रुपए। तो लोग नई गाड़ी खरीद लेते हैं, अपनी ईएमआई बना लेते हैं, और भी खर्चे बना लेते हैं, ये सोचते हुए कि आने वाले टाइम में मेरी तो इनकम बढ़ने वाली है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, सोचते हैं जी अब आगे मेरी इनकम ऐसे बढ़ेगी, बट कोविड ने बता दिया जी जरूरी नहीं है। आपकी जो आज भी इनकम है वो भी स्टेबल नहीं है। तो आप अपने बहुत सारे खर्चे मत पालो, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ, फालतू में आपको ईएमआई पे चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो। अब यहां पे आपको इस अफोर्डेबिलिटी को समझना पड़ेगा, फ्यूचर के हिसाब से नहीं सोचना, प्रेजेंट के हिसाब से भी सोचना है। आप फ्यूचर में डेफिनेटली इनकम को बढ़ाओ, बट उसके हिसाब से आज खर्चे मत बढ़ाओ। अगर आज से खर्चे बहुत ज्यादा होंगे तो आप एक स्ट्रेस जोन में आ जाओगे। इनकम नहीं बढ़ी तो, और बढ़ भी गई तो ये एक्सपेंसेस को जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना बढ़िया है। कैश रिच जिंदगी जीना सीखो कि आपके पास कैश हो, आपके पास लिक्विडिटी हो, कि इमरजेंसी के लिए पैसा हो। सारे ही पैसा अगर एक्सपेंसेस में निकल जाएगा देन व्हाट विल यू हैव? नथिंग। और ये कोविड ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप ये मत सोचिए कि फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा और उसके लिए आज खर्चे बढ़ा लीजिए। अब नाउ हियर कम्स द फोर्थ फाइनेंशियल लेसन। आप लग्जरी खरीदना चाहते हो, आप मॉल में जाते हो, आपको घड़ी पसंद आ जाती है चमचमाती हुई, आप उस घड़ी को उठा के घर ले आते हो, और मान लेते हैं आपकी जेब में 20,000 रुपए थे और घड़ी दीजिए 10,000 रुपए की। आपने 10,000 रुपए आज पे कर दिए, बट अभी कोविड में जरा सोचिए ऐसी कितनी घड़ियां हैं, ऐसे कितने शूज हैं। लोग शूज बहुत खरीदते हैं, आपको पता है? आपके पास ऐसे कितने शूज हैं जो आप पहनते भी नहीं हो, जरा सोचिएगा। और मैं चाहता हूं ऐसी कितनी टी शर्ट्स हैं जो आपने खरीदी हैं जो आप पहनते नहीं हो, नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लोगों को पता लगे आप अकेले नहीं हो।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं भैया, बहुत सारी टी शर्ट्स खरीद के ले आए, बहुत सारे शू खरीद के ले आए, बहुत सारी घड़ियां खरीद के ले आए, बट आज जरूरत ही नहीं है उनकी, पड़ी हुई है किसी कोने में और पता भी नहीं होती, फिर याद आती है अच्छा ये तो मैंने तब खरीदी थी। बट आपने तो पैसा लगा दिया, वो पैसा लगा दिया। मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने 500 रुपए की टी शर्ट खरीदी थी, वो 500 रुपए अगर आप कंपाउंडिंग पे लगा देते ना तो वो 5,000 या 50,000 भी हो सकते हैं। बट आपने जब उन्हें एक बार खर्च कर दिया, द गेम इज फिनिश्ड। तो यहां पे फाइनेंशियल लेसन क्या, कोविड देके गया है आपको कि भैया आप लग्जरी खरीदते हो ना, जरूर खरीदो, बट आप खरीदने से पहले ना 3 दिन का वेट कर लो, 72 घंटे का इंतजार करो, क्योंकि साइकोलॉजिकल है। 72 घंटे बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको वो टी शर्ट चाहिए भी थी, या आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, चल छोड़, नहीं भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस टाइम पे बहुत अच्छी लग रही है, अभी येलो कलर की टी शर्ट नहीं है मेरे को तो यही चाहिए। तो अब अगर आप फालतू के खर्चे कर चुके हो बहुत सारे, तो अब समझ जाओ, और अगर नहीं करे तो आने वाले टाइम के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो, सो दैट लोगों को भी पता लगे कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। एंड हियर कम्स आवर फाइनल फाइनेंशियल लेसन, एंड दैट इज हैबिट डालो इन्वेस्टमेंट की। वही जो छोटे छोटे खर्चे आप कर देते हो ना, सोचो वही छोटे छोटे खर्चों को आपने ना किया होता, आपने इन्वेस्ट किया होता। देखो जो पैसा होता है ना, उसके पैर लगे, जो पैसा है वो आपकी जेब से निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप उसे स्पेंड कर दोगे या फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे। मैं आपको यहाँ पे इस फाइनेंशियल लेसन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है मेक अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग, ये बड़े आसान शब्दों में लिखा है। अब मैं आपको अपनी डेफिनेशन दे देता हूं। मेरा मानना यह है, लिव अ लाइफ लाइक अ पुअर पर्सन। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये पुअर पर्सन से मेरा मतलब क्या है? ये पुअर वो इंसान है जिसके अकाउंट में पैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेकार जीनी है, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोला जो कॉन्ट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं हमेशा अमीर लोगों की तरह जिंदगी जियो, मैं कह रहा हूँ गरीब इंसान की तरह जिंदगी जियो, बिकॉज ये मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया खुद के लिए। मैं बताता हूँ क्या है ये। जब भी मेरे पास पैसे आते हैं, मैंने अपनी एक हैबिट बनाई हुई है, वेन एवर आई गेट इनकम एवरी मंथ, इनफैक्ट एवरी डे, मेरे पास रोज पैसे आ रहे हैं, मेरे पास हर महीने पैसे आ रहे हैं, आई नो। अब जब मेरे पास कोई बड़ा अमाउंट आता है तो उसे मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूं जहां से मैं एकदम से तो निकाल ही नहीं सकता, मतलब नॉन लिक्विड जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें क्या है, जैसे कि रियल एस्टेट, आपने पैसा डाल दिया, अब आप चाहो कि कल के कल आप अपना एक प्रॉपर्टी या प्लॉट बेच दो, तो क्या बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। उसे बेचने के लिए आपको 1 महीना 2 महीने लगेगा। तो एक्चुअल में जब जरूरत होगी तभी उसे आप डाइल्यूट करोगे, अदरवाइज आप उसे डाइल्यूट नहीं करोगे। तो बड़ा पैसा आपके पास है तो आप उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब छोटा पैसा है, इनफैक्ट एवरी डे, मैंने अपनी हैबिट बना ली है, मैं अपनी बनाई है, आपकी मुझे पता नहीं। जब भी मेरे पास सरप्लस मनी होता है तो मैं उससे शेयर्स खरीद लेता हूँ। अब मैं शेयर्स क्यों खरीदता हूं मैं बता चुका हूं आपको, छोड़ दो उस बात को, कौन से शेयर्स खरीदने हैं उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। सो बात ये है कि अब जब भी आपके पास सरप्लस मनी है, इनफैक्ट मेरे पास होता है, मैं अपने अकाउंट में सिर्फ उतने पैसे रखता हूं जितने मुझे अपनी इमरजेंसी के लिए चाहिए, अदरवाइज सारे इन्वेस्टेड हैं। अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अगर मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो कभी भी बेच दिए, 2-4 घंटे में पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो उसे भैया नॉन लिक्विड रखा, क्योंकि अकाउंट में पैसा क्या ही ब्याज देगा, इन्फ्लेशन से पैसा वैसे ही खत्म हो जाएगा। बट शेयर्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है। अब ये एग्जाम्पल है आपके लिए, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, ये आपके अपने ऊपर है। आप चाहे तो खरीद के गोल्ड रख लो, आप हैबिट डाल लो, हर महीने आप जी 3,000 रुपए कमाते हो, 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, कुछ भी कमाते हो, और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है आप इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डालो, और यही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप कमाते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, जिंदगी आप तब भी गरीब इंसान वाली जियोगे, बट ये एक्चुअल गरीब है। और जो मैं गरीब बोल रहा हूँ, लिव अ लाइफ लाइक अ ब्रोक, मतलब पैसा नहीं है। पैसा नहीं है का मतलब ये नहीं है भैया पैसा जेब में रखना क्यों है, अकाउंट्स में रखना क्यों है, उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो पैसा आपको बढ़कर वापस जब आएगा ना, तब आपको मजा आएगा। और जो आपका आज फ्रेंड सर्कल है ना, उससे आप बहुत ऊपर निकल जाओगे, क्योंकि उन लोगों को ये सब सिखाने वाला नहीं मिलता। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ।
अब अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को और ज़्यादा चाहते हैं, आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, अदरवाइज मिस हो जाएंगी। फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं फॉलो कीजिए, शेयर अपने आप कर देना, लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपका काम है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।